रोहित अग्रवाल जो बातें कह रहे हैं क्या गलत है? नाम क्यों छिपाना है? उचित नहीं समझा। क्यों प्रमोट करते हैं आप लोग नाम छिपाने वालों को? क्यूआर कोड लगा दिया, अच्छा है ना, जो भी नाम होगा वो सामने आ जाएगा। नेम प्लेट लगा देंगे, जो भी नाम होगा सामने आ जाएगा। अब मौलाना अंसार रजा को तो मैं इसी नाम से जानती हूँ ना। नाम छिपाकर, अपनी व्यक्तित्व छिपाकर, धर्म छिपाकर क्यों काम करना है अंसार रजा साहब? देखिए चित्रा जी, जिन लोगों ने अपने बोर्डों में कुछ लिखा और पीछे नाम कुछ लगाया वो बिल्कुल गलत है। जिसका जो नाम है वो नाम रखना चाहिए, अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए। कारोबार चलेगा, रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है। आपके नाम बदलने से या किसी को धोखा देने से, जो इस्लाम नहीं सिखाता है, आप किसी को धोखा मत दीजिए, नाम मत बदलिए। जहां आप दुकान खोलेंगे जितना मुकद्दर में आपके रिस्क लिखा है वो आएगा। वो मैं जिस दिन से डिबेट शुरू हुई उसी दिन से कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब बड़ी बात उन्होंने कही है कि क्यूआर कोड, जब आपने उनसे क्यूआर कोड का सवाल किया तो उसका तो जवाब था नहीं उनके पास कि आपने क्यूआर कोड लगाने की बात क्यों की। तो वो ले गए कि अधिकारियों के पास उसकी सारी डिटेल जाती है। मैं भाटिया साहब से पूछना चाहता हूँ, क्यूआर कोड से क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये खाना बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाया जा रहा है या गंदे तरीके से बनाया जा रहा है या उसमें कुछ मिलाया जा रहा है? आप साबित कर सकते हैं क्या क्यूआर कोड से? अरे किसको आप धोखे में रख रहे हो? वो भोले भाले कांवड़ यात्रियों को बेचारे हैं जो अपनी धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए वहां से पानी लेकर के आकर के जल चढ़ाते हैं, आप उनको धोखे में रख रहे हो। अरे उनका तो सम्मान होना चाहिए, उनके लिए लोगों को एहतराम करना चाहिए। और जब जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा गुजरती है वो 90% वहाँ मुस्लिम बेल्ट है, सब लोग उनकी खिदमत करते हैं, सब उनकी सेवा करते हैं। आप दिल्ली में चलिए, मैं आपको मुस्तफ़ाबाद में दिखा देता हूँ, 4 दिन बाद दिखा दूंगा आपको कि कांवड़ का कितना बड़ा कैंप लगा है। सारे मुसलमानों उनके हाथ पैर दबाते हैं, वो खुशी खुशी उनकी सेवा करते हैं। किसी कांवड़ भाई ने एतराज़ नहीं किया कि तुम मुसलमानों मेरे हाथ पैर क्यों दबा रहे हो। वो आप लेकर के नहीं आएंगे। आप क्या लेकर के आएंगे? क्या कांवड़ यात्रा योगी जी के आने के बाद शुरू हुई है क्या? एक जमाने से निकल रही है और आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं। जब से योगी जी आ गए तभी से कांवड़ यात्रियों के धर्म भ्रष्ट होने लगे। इससे पहले तो कभी धर्म भ्रष्ट नहीं हुए, इससे तो पहले कभी किसी को कोई इतराज नहीं होता था। मकसद सिर्फ इतना है कि अब आपके समझ में आ गया है कि आपने काम तो कुछ है नहीं आपके पास, आप योगी जी के काम तो गिना नहीं सकते हो। तो अब धार्मिक स्तर पर खेला जाए कि बस धार्मिक बातें कर लो, हमारे हिंदू भाई भोले भाले हैं, वो हमारे बहकावे में आ जाएंगे। कई बार लेकिन विवाद देखा गया है ना। मान लीजिए अगर किसी और धर्म के लोगों के वहां या मांसाहार या उस बर्तन में बनता हो तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं जो कांवड़ यात्री होते हैं। आप कैसे इनकार करेंगे इस बात से? और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता बरते, जो जैसा है वही दिखाई देना चाहिए। चित्रा जी, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बीजेपी के बेरोजगारों की जिम्मेदारी नहीं है कि 40 आदमी उठे और जाकर के झंडा ले लिया बीजेपी का और जाकर के दुकान चेक करने लगे। उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसी के जरिए तो सामने आया ना कि नाम छिपाया गया था। चलिए, क्या जरूरत थी अपना नाम गोपाल बताने की अगर आपका नाम कुछ और है तो? आप खुद बताइए। आपने ये कहा कि जो लोग गए थे गलत किया, उन्होंने उनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के दूसरे दिन 30 दल निकल गए चेक करने के लिए। क्या हुआ आपके नोटिस का? कौन आपको नोटिस ले रहा है? और क्या कार्रवाई की आपने उन 30 दलों पे? जो लोग गए थे चेक करने के लिए, काम सरकार का है कि उनका है? ठीक है, सरकार की ओर से भी कह दिया गया ना, कोई भी समूह ढाबों या दुकानों की जांच नहीं करेगा। फूड सेफ्टी विभाग की गौरव भाटिया जी, मैं आऊंगी। 2 और मेहमान स्टूडियो में बहुत दूर से आए।